सो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा बैंक्स। बैंक्स में हम लोगों ने थोड़ी इंट्रो तो पहले कर ली थी, अब बाकी हम बात करते हैं बैंक्स की। बैंक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डील करती है, किस चीज में डील करती है? मनी में और क्रेडिट में। अब मनी और क्रेडिट का मतलब है क्या? आप पैसा डिपॉजिट भी करा सकते हो, और क्रेडिट अगर आपने उधार लेना है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए आप लोन क्यों ना लेना चाहो, आप लोगों को लोन जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। आगे लिख ही दिया है कि जो मनी लेंगे वो कलेक्ट करेंगे डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। आप लोग जाते हैं ना बैंक्स में अपना पैसा, कि किसी की सैलरी है, किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, तो अपना पैसा किसी ना किसी फॉर्म में आप लोग बैंक में सबमिट कर जो है डिपॉजिट कराते हो, और बैंक आपको क्या देता है? क्रेडिट देता है उसके बदले में, या आपको अगर चाहिए तो आप डिमांड करते हो तो बैंक आपको लोन भी दे देता है। सो नेक्स्ट लिखा है इट ऑल्सो परफॉर्म्स मैनी अदर फंक्शंस। सिर्फ बैंक में आप जाते हो और जाके आपने पैसा दिया और पैसा लिया और वापस आ गए, सिर्फ इतना काम नहीं होता, जबकि बैंक में आप और बहुत काम करते हो। वो सारे काम कौन कौन से हैं आप लोगों के? ये वाले। आप कहीं हम बैंक में जाते हैं, हम मनी एक्सचेंज करानी है, ठीक है, आप लोगों ने करेंसी एक्सचेंज करानी है, या फिर आप लोगों ने लॉकर फैसिलिटी लेनी है, आप लोगों ने और हम चेक बनवाना है, ये सारा काम भी तो करते हैं ना, सिर्फ उसमें पैसा तो नहीं आता। तो ये सारे जो लिखे ना, क्रेडिट क्रिएशन, एजेंसी फंक्शन, जर्नल फंक्शंस, ये सारे हमने डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ इन्होंने हेडिंग्स लिखी हैं कि ये फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं बाय बैंक्स। हेंस अ बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है और आप लोगों को पैसा लेंड करती है, और बाकी फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करती है। बाकी फंक्शंस मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि आप लोग क्या करते हो, लॉकर फैसिलिटी भी लेते हो, आप चेक फैसिलिटी भी लेते हो, तो आप लोग एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारा बैंक ही काम करता है ना अल्टीमेटली। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं बाय बैंक। अब ये टॉपिक, या इस मैं कहूँ कि इस चीज को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। पेपर में 100% ये क्वेश्चन आना ही आना है कि बैंक्स के फंक्शंस क्या हैं, चाहे वो 4 मार्क्स में आए, चाहे वो 6 मार्क्स में आए, पर आएगा जरूर, ठीक है। सो इसलिए इस टॉपिक को किसी हालत में आपने पेपर में छोड़ के नहीं जाना। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्राइमरी फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। बैंक के डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे मैंने ऊपर बात करी है, प्राइमरी फंक्शंस हैं, फिर आगे जाके पढ़ेंगे सब्सिडरी फंक्शंस, फिर पढ़ेंगे हम लोग जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, एजेंसी फंक्शंस। तो पहले स्टार्ट करते हैं विद प्राइमरी फंक्शंस, कि बैंक का मेन मोटिव क्या है, मेन लेना देना क्या है। बैंक में बेसिक बैंक का काम तो यही था ना, पैसे को एक्सेप्ट करना और पैसे को लेंड करना, यानी कि लोन्स देना आपको। बैंक के तो यही काम है। अब क्रेडिट कार्ड भी बैंक देता है इशू करा के, या डेबिट कार्ड भी देता है, चेक भी देता है, वो तो बैंक ने और फैसिलिटीज हम लोगों को दी हैं। अगर वो ना भी देता तो ये एक्सेप्टिंग और जो लोन वाला काम है उससे हमारा काम चल सकता था। तो ये हमारे जब बैंक बने थे सबसे पहले इनका ये 2 मेन मोटिव थे। सो हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में क्या लिखा है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इज द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, जो आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ के अकाउंट्स जो हैं, बैंक अकाउंट्स जो हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट्स कि आपको किस तरीके का अकाउंट चाहिए, आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं एज पर द डिफरेंट कस्टमर्स नीड। आपकी जरूरत क्या है? जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल बताई थी, किसी पर्सन की जरूरत है कि उसको रोज रोज पैसा चाहिए, रोज पैसा डिपॉजिट कराना पड़ता है, फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन। अब हम तो, या हमारे घर वाले तो रोज रोज बैंक में नहीं ना जाते, या पैसा लेने गए या पैसा डिपॉजिट कराने गए, तो रोज रोज जिसके पास इतना ज्यादा पैसा होएगा तो ऑफ कोर्स एक बिजनेसमैन ही हो सकता है। दूसरी बात, हमारे जैसे लोग नॉर्मल, जिन लोगों को इतना ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती, हम सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं। ये लास्ट में लिखा हुआ है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। हम लोग जो है वो महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद पैसे निकलवा सकते हैं या डिपॉजिट करवाते हैं। इतनी फ्रीक्वेंटली हमारे पास पैसा तो आता नहीं है। सो ये हमारे लिए है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा उनके पास पड़ा है, तो वो उनको वो जरूरत नहीं है अभी उस पैसे की कुछ सालों तक, तो वो उसकी फिक्स डिपॉजिट करा लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट होता क्या है? जब आप लोग कोई पैसा फिक्स टर्म पीरियड के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए डिपॉजिट करा देते हो, ठीक है। सो मतलब कि ये मैं क्यों समझा रही हूँ, ऊपर लाइन लिखी है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट कस्टमर्स के लिए उनकी नीड और रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के लिए वो बनाते हैं। आप कोई भी अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हो विद द बैंक। सो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी फंक्शंस के अंडर।
ये अभी सारी चीजें मैं पढ़ रही हूँ। मतलब कि जब आपको एक क्वेश्चन आता है, आपने प्राइमरी फंक्शन लिखना है। प्राइमरी फंक्शन की 2 हेडिंग्स बनानी है आपने। एक है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग लोन्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के बीच में ये सारे 4-5 पॉइंट आने हैं जो मैंने डिस्कस करने हैं आपके साथ, ठीक है। सो फर्स्ट वन है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट कि पैसा जो डिपॉजिट कराया है, ठीक है, जो बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करा के आए हैं वो कुछ टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है, कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए है। आप लोग जो है बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। सो मनी इज डिपॉजिटेड इन द अकाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, कि जो आप लोगों ने पैसा डिपॉजिट कराया है कुछ फिक्स्ड पीरियड के लिए कराया है। लेट सपोज आप 5 साल के लिए एफडी करा सकते हो, कि 5 साल के पहले आप पैसा नहीं निकलवाओगे, या आप लोग एफडी 10 सालों के लिए करा सकते हैं और कुछ लोग 1 साल के लिए एफडी कराते हैं। सो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड क्या होता है? जितना पीरियड मैंने आपको अभी बोला कि अगर ये फिक्स्ड पीरियड 7 साल है तो स्पेसिफाइड पीरियड भी होएगा 7 साल। मतलब कि ये 7 साल के लिए जब मैंने अपनी कराई एफडी, उसके बाद 7 साल के बाद यानी कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 years पर्सन कैन क्लेम हिज मनी। इसके बाद वो अपना पैसा मांग सकता है कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, क्योंकि उसने 7 साल के लिए कराया था, उसको लगता है 7 साल के लिए मुझे जरूरत नहीं है पैसे की, 7 साल के बाद मैं निकलवा सकती हूँ। अब आप सोचोगे इसका फायदा क्या है, क्यों लोग कराते हैं ये चीजें। अब ये चीज पढ़ते हैं यहाँ पे। यूजुअली सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है, जो मैं आपको बता देती हूँ। लोग इसलिए कराते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है वो मैक्सिमम होता है। अगर मुझे पता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, हमारे नॉर्मल बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में वो पैसा पड़ा है, उसके ऊपर हार्डली 6 पॉइंट समथिंग और 7 पॉइंट समथिंग इंटरेस्ट मिल जाएगा, ब्याज में हमें उसके ऊपर ऐड हो जाएगा। पर अगर मैं फिक्स डिपॉजिट कराती हूँ तो इसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू करंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है जी। सो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि इसीलिए लोगों को लगता है कि चल 5 साल बाद पैसा ज्यादा हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको ज्यादा मिल जाएगा, सो वो फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं। द लॉन्गर द डिपॉजिट पीरियड, ठीक है, उसके ऊपर जितना ज्यादा पीरियड ज्यादा होएगा, फॉर एग्जाम्पल कि 15 साल 10 साल होएगा, उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसके ऊपर क्या होएगा, ज्यादा होएगा। बस ये चीजें हैं, आपकी बुक में ये चीजें लिखी हैं, कोई तीसरी लाइन में होगी या चौथी लाइन में होगी, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये चीज जरूरी है। अब जैसे हमने पार्टनरशिप चैप्टर करा था ना, यहाँ पे बच्चे एक चीज ध्यान में रखना, जब ये चैप्टर करना है आपने एक लिखना है, 2 चीजों का ध्यान देना है कि एक डिपॉजिट कितने टाइम पीरियड के लिए कराया है आपने, फिक्स टाइम पीरियड के लिए है या रोज रोज के लिए है या नहीं टाइम पीरियड है कोई। और दूसरी चीज जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है वो ये चीज ध्यान में रखनी है कि उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, कम है या बिल्कुल नहीं है। इतनी चीज पर समझ लोगे तो अपने प्राइमरी फंक्शन के सामने इतनी चीज लिख लो कि एक पीरियड और एक इंटरेस्ट रेट, ये चीजें लिखनी जरूरी है पेपर में। इसके बिना कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होएगी कि बच्चे को आता है या नहीं आता। ओके, सो ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये चीज चेक कर लेना कि फिक्स जो आपका डिपॉजिट अकाउंट है वो फिक्स पीरियड के लिए है। आफ्टर फिक्स पीरियड रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, जितना ज्यादा पीरियड होएगा उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होएगा। एक चीज आपकी बुक में और मेंशन करी है कि अगर आप वैसे भी आपके दिमाग में एक डाउट होएगा कि फॉर एग्जांपल मैंने 5 साल के लिए पैसा ब्लॉक कर दिया, व्हाट इफ मुझे 5 साल से पहले ही पैसा चाहिए, तो 2 साल में ही मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैंने तो 5 साल के लिए पैसा ब्लॉक कर दिया, तो बैंक मुझे पैसा देगा या नहीं देगा। यस, बैंक आपका पैसा है, आपको रिफंड करेगा, बट आफ्टर डिडक्शन, कुछ बीच में से वो ना पैसे काट लेगा, क्योंकि मैंने 5 साल के लिए कराया था, मैंने पॉलिसी अभी कैंसिल करके 2 साल पहले ही या 3 साल पहले ही पैसा निकलवा रही हूँ, तो बैंक आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करेगा और आपका पैसा आपको दे देगा। ये भी लाइन आपकी बुक में मेंशन है, तो जिन बच्चों ने बुक से पढ़ना है और उनको लगता है कि बाद में प्रॉब्लम आएगी, तो मैं उनके लिए भी साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके अलावा कुछ भी ऐसा है जो आप लिखना चाहते हो, नहीं आपको समझ में आएगा, तो आप मुझे जो है चैट बॉक्स में बाद में लिख देना। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, आपका ये पॉइंट क्लियर हो चुका है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये चीजें जो मेन थी हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग करंट डिपॉजिट अकाउंट की। करंट डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है? जब आप लोग, करंट का मतलब क्या है, आज डिपॉजिट कराया, करंटली आप जो है निकलवा सकते हो, विड्रॉ करा लिया, डिपॉजिट करा लिया। सो करंटली, फर्स्टली अंडरलाइन करिए, बेसिकली ये अकाउंट ओपन होता है बाय बिजनेसमैन,
होल्डर जो है वो पैसा डिपॉजिट भी करा सकता है, विड्रॉ भी करा सकता है। और फिक्स डिपॉजिट में कब विड्रॉ कराता है? आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। और यहाँ पे कभी भी विड्रॉ करा सकता है, व्हेनेवर डिजायर्ड। यहाँ पे कॉमा डाल लीजिए प्लीज, विड्रॉ मनी कॉमा व्हेनेवर डिजायर्ड। ये थोड़ी सी गलती होगी, फुल स्टॉप हो गया। सो नेक्स्ट, एज द डिपॉजिट इज रीपेबल ऑन डिमांड, क्योंकि रीपेबल मतलब आपका पैसा ऑन डिमांड, जब आप मांगोगे आपको ये पैसा जो है वापस मिल जाएगा। सो इट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। प्लीज इसको स्टार मार्क कर लो इस वर्ड को। अगर आपको डिमांड डिपॉजिट पूछते हैं, डिमांड डिपॉजिट को हम क्या लिखते हैं, और यहाँ पे डीडी कहीं कहीं पे लिखा होएगा, आपको क्वेश्चन भी इस तरीके से 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि डीडी क्या होता है, इट इज डिमांड डिपॉजिट। तो जो जैसे मैं आपको ऐसे बताती हूँ ना कि 1 मार्क के लिए इस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको अपने टॉप ऑफ द पेज पे ये चीजें नोट करा करो, बीच में नहीं मिलती जब हम पेपर में पढ़ते हैं। So as the deposit is repayable on demand, it is also known as demand deposit. Withdrawals are always made by check. अब जब आपने विड्रॉ कराना है, आप कैसे विड्रॉ कराते हो? बाय चेक कराते हो। अब ये चीज अंडरलाइन कर लीजिए, लिख दिया उन्होंने कि नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट्स। रीजन क्या है? मैंने ऊपर भी आपको रीजन दिया ना यहाँ पे कि आप लोग जो है एफडी क्यों कराते हो? क्योंकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए। करंट डिपॉजिट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो रीजन क्या है इसका? कोई क्वेश्चन जो है, कोई बात बिना रीजन के तो वो लिखते नहीं है। अब रीजन ये है कि मैं कह रही हूँ कि आप कभी भी पैसा डिपॉजिट कराया, कभी भी आपने पैसा निकलवाया, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। इट मीन्स कि लोग क्या कहेंगे कि आज पैसा डिपॉजिट कराया, कल निकलवा लिया, तो इंटरेस्ट कहाँ से पे करेंगे? एक दिन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। फिर हमने परसों फिर डिपॉजिट कराया और रात में फिर पैसा निकलवा लिया, तो इंटरेस्ट किसके ऊपर पे करना है? सो रीजन ये है करंट डिपॉजिट के ऊपर, क्योंकि हम लोग बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो ये अमाउंट देखना कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, किसके ऊपर इंटरेस्ट लगे, पॉसिबल ही नहीं है। सो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। तो लोग तो क्या करेंगे, फिर उनको पता है 31 मार्च को तो इंटरेस्ट लगता है, या 31 ऑफ जैसे भी, मतलब हर महीने की एंड में इंटरेस्ट लगता है, या साल में एक बार इंटरेस्ट लगता है। तो उस तरीके से तो वो जब पता है इंटरेस्ट लगना है, एक दिन पहले वो पैसा डिपॉजिट करा देंगे कि ज्यादा इंटरेस्ट मिले। नहीं कहते, इसीलिए उन्होंने करंट डिपॉजिट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं रखा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट लिखा है, रेदर चार्जेस आर टेकन बाय बैंक फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट, सर्विसेज गिवन बाय इट। ओके, अगर आपको रेंडर वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे इवन कहते हैं कि पैसा देना तो बैंक ने क्या है, इवन आपसे पैसा वो चार्ज करते हैं। तो प्लीज गर्ल्स नोट माय वर्ड्स, एक एक लाइन मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो उसको वर्ड को अंडरलाइन करते जाइए। फर्स्ट उन्होंने लिखा है कि करंट डिपॉजिट अकाउंट जो है वो बिजनेसमैन ओपन कराते हैं, वो कभी भी पैसा निकलवा सकते हैं, ठीक है, और कोई भी इंटरेस्ट इसके ऊपर नहीं पे किया जाता। इवन चार्ज, बैंक चार्ज करता है आपसे कुछ पैसा। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा टाइप ऑफ अकाउंट की कौन सा है, वो हमारा है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। तो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट कहता क्या है? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जो हमारा नॉर्मल हमारे मम्मी पापा का अकाउंट है, वो हमारा या हम ओपन कराते हैं विद बैंक, वो है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में नॉर्मल आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, पहले तो ये सुन लो क्योंकि नेक्स्ट पेज मैंने टर्न कर देना। फिर इसके ऊपर आप लोगों को इंटरेस्ट भी मिलता है और आप इसके ऊपर जो पैसा निकलवा भी सकते हो, ठीक है, पर इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस नहीं होती। सो यहाँ पे क्योंकि मेरा एम ही क्या है सेविंग अकाउंट का, कि मैंने मोबिलाइज करनी है सेविंग्स ऑफ द पब्लिक, यानी कि मोबिलाइज इकट्ठी करनी है, सेव करनी है, यूटिलाइज करनी है सेविंग्स को, ठीक है, अपने पास रखनी है। A person can open this account by depositing small sum of money. आप लोगों ने सुना होगा, काफी बच्चों का इवन क्लास में, आपकी क्लास में या वैसे भी ये अकाउंट होएगा सेविंग अकाउंट, यानी कि इसीलिए उन्होंने लिखा है कि जो ये सेविंग अकाउंट है ये कोई भी ओपन करा सकता है। आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ कुछ अमाउंट पहले डिपॉजिट कराना पड़ता है विद द बैंक। अभी जैसे 3000 हो गया, पहले कुछ अमाउंट कम था, तो बस इतना अकाउंट आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए और आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हो। आगे इन्होंने क्या लिखा है, चलो ये तो हमने बता दिया कि कोई भी ओपन करा सकता है, वहां पे हमने पढ़ा था बिजनेसमैन ओपन कराएगा। आगे इन्होंने क्या लिखा है, वो कभी भी अपना पैसा विड्रॉ करा सकता है फ्रॉम हिज अकाउंट एंड मेक एडिशनल डिपॉजिट्स एट विल।
तो वो कहते हैं यहाँ पे अपने और डिपॉजिट कराने हैं वो भी करा सकता है, पैसा निकलवाना है तो वो भी काम कर सकता है। अकाउंट होल्डर ऑल्सो गेट्स इंटरेस्ट ऑन हिज डिपॉजिट। अब जो आप लोग, वही बात है, वहां पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है इन केस ऑफ एफडी, इन केस ऑफ डीडी आपको मिलता ही नहीं है, बट इन केस ऑफ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट आपको इंटरेस्ट मिलता है। बट बात ये है कि जो इंटरेस्ट मिलता है, दिस रेट इज लोअर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी। अभी मैंने बता दिया कि इंटरेस्ट तो मिलता है, पर जो इंटरेस्ट आपको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर मिलता है वो ज्यादा है, और जो इंटरेस्ट रेट आप लोगों को यहाँ पे मिलता है वो कंपैरेटिवली कम है। जी क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है? आप बार बार एक होता है रेकरिंग, मतलब रोज रोज या कुछ टाइम पीरियड बाद आप क्या कराते हो, अपनी डिपॉजिट्स कराते हो यहाँ पे। आई एम सॉरी गर्ल्स फॉर लिटिल डिस्टर्बेंस। सो आप लोग जो है कुछ कुछ टाइम बाद जो है अपनी डिपॉजिट कराते हो। द एम ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज टू इनकरेज रेगुलर सेविंग्स बाय पीपल। तो आप लोगों को इनकरेज करना है ताकि आप रेगुलर सेविंग्स जो है वो बैंक में कर पाओ, तो इसलिए आप लोग रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हो। पहले एग्जांपल पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एवरी मंथ आपने फिक्स पीरियड के लिए इतना पैसा डिपॉजिट कराना ही कराना है। मतलब देखो, अब आप बोलोगे कि सेविंग में भी तो हम लोग करा ही सकते हैं एक डिपॉजिट अकाउंट, तो फिर रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ? डिपॉजिट यहाँ पे भी है, डिपॉजिट सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में भी है, पर वहां पे कोई कंपल्शन थोड़ी ना थी इस केस में कि आपने हर महीने इतना पैसा डिपॉजिट कराना ही कराना है, पर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। लेट्स सपोज यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल ली है 100 रुपीज की, ये ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, इट इज टोटली अप टू द डिपॉजिटर कि वो कितना डिपॉजिट कराना चाहता है, बट एक बार वो जितना कराएगा वो अमाउंट सेम रहेगा अगले सालों तक के लिए। ठीक है, सो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना कि जितना एक बार आप पैसा डिपॉजिट कराते हो, दैट अमाउंट विल रिमेन सेम फॉर रेस्ट ऑफ द इयर्स। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है 1000 एवरी मंथ फॉर फिक्स पीरियड, द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इज रीपेड ऑन मेजोरिटी। अब जब कहते हैं आप लोगों ने मान लो 10 सालों के लिए हर महीने 100 रुपया दिया, हर महीने 100 रुपये दिया मैंने 10 सालों के लिए, तो वो 10 सालों के बाद मुझे पैसा जो है इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा। द इंटरेस्ट रेट ऑन दिस अकाउंट इज हायर। अब यहाँ पे इससे भी ज्यादा आपको यहाँ पे जो है वो इंटरेस्ट मिलता है। सो आपके लिए थोड़ा सा मैं इजी कर दूं, आप लोगों को मैं बता दूं, थोड़ा आप कंफ्यूज ना होना। आप एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि एक हमारा है एफडी, ठीक है, उसके बाद हमारा है सेविंग, और अब आता है रेकरिंग डिपॉजिट। सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है एफडी में, उससे कम जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है आरडी में, और सेविंग में आपको मिलता है ऑलमोस्ट कम मिलता है, और यहाँ पे जो लास्ट हमारा करंट आ गया वहां पे इंटरेस्ट तो मिलता ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, और ये तो काउंट ही नहीं होता हमारा। दूसरी बात जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, ये फिक्स टाइम पीरियड के लिए है एफडी अकाउंट। ये आप लोगों का अमाउंट फिक्स्ड है बट टाइम भी इसमें फिक्स्ड है। यहाँ पे एक बार ही आप जो है डिपॉजिट कराते हो कि एक बार 5 लाख डिपॉजिट करा दिया 5 सालों के लिए, और यहाँ पे कुछ अमाउंट जो है आप डिपॉजिट कराते हो कंटिन्यूसली 10 सालों तक के लिए या 5 सालों तक के लिए, जैसे 500 हर महीने, यहाँ पे ऐसा नहीं था कुछ भी। ठीक है, उसके अलावा सेविंग में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, एंड इवन इन केस ऑफ करंट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आपने फिक्स्ड कराना ही कराना है डिपॉजिट का अकाउंट या नहीं कराना है। बुक में इन्होंने थोड़ा ये दे दिया, मुझे लगता था ये बाद में देना चाहिए था इनको, पहले मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट देना चाहिए था। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट में भी आपके पास 2 ऑप्शन है। कौन से 2 ऑप्शन की बात कर रही है? इट इज द टाइप ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, एंड उसके बाद इसमें कुछ जो फैसिलिटीज हैं, कुछ इसके फीचर्स जो हैं वो एफडी वाले भी हैं। यहाँ पे इट इज द टाइप ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट इन विच डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ पर्टिकुलर लिमिट गेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू डिपॉजिट अकाउंट। एग्जाम्पल समझा देती हूँ क्योंकि मीटिंग एंड ही ना हो जाए बीच में। सो आपको ये बता दूं बच्चे, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब है ये है कि मैंने बैंक को पहले ही लिमिट दी है कि अगर इन एनी केस मेरी बैंक अकाउंट का अमाउंट जो है वो लाख रुपए से एक्सीड कर गया, तो ऑटोमेटिकली बाकी का 1.5 लाख 2 लाख जितना और डिपॉजिट कराऊंगी दैट विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू एफडी। वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? एफडी में।
अकाउंट मेरा कौन सा था? सेविंग अकाउंट। मैंने खुलवाया था सेविंग अकाउंट, जैसे हमारा नॉर्मल लोगों का है अकाउंट। मैंने सेविंग अकाउंट खुलवाया था, पर बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि अगर किसी हालत में भी कभी भी मेरा 1 लाख से ज्यादा पैसा एक्सीड कर जाए तो ऑटोमेटिकली रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी, और मैं कह सकते एक्सेस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू दी एफडी अकाउंट। तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, ठीक है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। बस बैंक को ऑप्शन देनी है कि मैंने कौन सा बैंक अकाउंट ओपन कराया है, मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ एडुकेट फंड, इन केस एडुकेट फंड इज नॉट अवेलेबल, मान लो कि पैसा प्रॉपर अवेलेबल ही नहीं है मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में, सो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक चेक को ऑनर करूंगी, ठीक है। वहां पे आप लोग अपनी जो भी अपना अमाउंट वो लिखना चाहते हो, देन आप लोगों का जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाएगा एफडी में टू सेविंग बैंक अकाउंट। मान लो मैं बोल रही हूँ कि सेविंग का एक्सेस अमाउंट अगर हो गया 1 लाख से ज्यादा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, एफडी में। तो मान लो कि सेविंग अकाउंट की कुछ लिमिट कम हो गई है, तो फिर क्या होएगा, फिर एफडी में से कुछ पैसा आपका कहाँ पे आ जाएगा, सेविंग अकाउंट में। तो उल्टा हो जाएगा। पर यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, अंडरलाइन इस चीज को कर लीजिए, आपको एक चेक ऑनर करना पड़ेगा। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए कि आपको चेक ऑनर करना पड़ेगा। देयरफॉर द अकाउंट होल्डर हैज ट्विन बेनिफिट्स, ठीक है, उसके पास दोनों बेनिफिट्स हैं कि उसको ज्यादा इंटरेस्ट भी मिलेगा क्योंकि उसके पास एफडी अकाउंट है, और यहाँ पे उसके पास जो ऑन दिस ऑनर चेक का जो कहूंगी रिस्क है वो कम है। अब मैं आपको एक, ये तो हमारे टॉपिक हो गए, अब आपको ये चीज बता दूं कि डिसऑनरिंग क्या होता है। डिसऑनरिंग